संजीव बाबू, आज बात आपसे शुरू करूंगा। मैं इस बात से बड़ा वो हुआ कि तेजस्वी जी का मैंने एक ट्वीट देखा, उनने एक ट्वीट में गंगा नहा ली, बोले ये सब संघियों की साजिश है। क्या किसी की साजिश हो, मैंने तो कह दिया तालिबान तक जोड़ दो, किसी की साजिश हो, आपको सरकार में किस लिए बैठाला जनता ने? कि दंगा हो, रथ यात्रा निकले उस पर पत्थर फेंके जाएं, पलायन हो, नुकसान हो संपत्ति का, इसलिए? और आप सरकार में जो लोग हैं वो केवल ये कह के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं और चद्दर ओढ़ के सो जाएं कि भैया बीजेपी वाले करते हैं साजिश। संजीव बाबू। अमिताभ जी, जी मैं कहना चाहता हूं जी, आपने जो बात रखी है, आप भी जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के साथ थे 17 साल पहले भी, और जब इससे हम अलग हुए, आप सासाराम के बात कहते हैं, चाहे बिहार शरीफ, कहीं भी जो दंगा की बात हो रही है, तो जहां भी अमित शाह जी जाते हैं, आप जानते हैं कि प्लानिंग वे में जाते हैं। सासाराम में इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी। बिहार शरीफ में तो देखी गई, बिहार शरीफ में तो देखी गई। सासाराम की हम बात कर रहे हैं कि सासाराम में इनकी तैयारी हो रही थी आगमन की, और एक प्लानिंग वे में उन्हीं के दल के लोग, संजीव बाबू, मेरा प्रश्न ही नहीं संजीव बाबू, बाकी मुझे और बीजेपी से जो पूछना है उनसे पूछ लेंगे। एक मिनट, ना एक मिनट, ना, ये सब बातें नीतीश जी कह चुके, तेजस्वी जी कह चुके, अब हम लोग नहीं उनके आगे की बात करेंगे। बीजेपी से जो पूछना मैं पूछूंगा। मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, किसी की साजिश हो, किसी की प्रोग्राम बन रहा हो, आप सरकार को किस लिए बैठाला? साजिश देखने के लिए बैठाला है, अब भूजा खाने के लिए? उसके बाद देखिए कि कितने कार्रवाई तेजी से, सैकड़ों लोग की गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हो रही है। कोई भी दंगाई, चाहे किसी जाति धर्म किसी भी दल से बिलोंग करते हो, हमारी सरकार उनको नहीं बख्शती है। ठीक संजीव बाबू, ना ऐसा नहीं, ठीक है, अमन चैन कायम करने का अमन चैन में तो माचिस लग गई, इसलिए अमन चैन अभी ना बोलो कुछ दिन, अभी ये बात सूट नहीं करेगी अमन चैन ना। बिहार शरीफ में जो हुआ साजरा, अभी अमन चैन मत बोलो, बाकी सारी बातें बोलो, अमन चैन अभी मत बोलो। हमारे राज्य के डीजीपी से लेकर तमाम अमन चैन अभी लगे हुए हैं। अरे भैया रुक जाओ, हम लोग ठीक है संजीव जी आप रुक जाइए। डीजीपी का जाना, मुख्यमंत्री की 4-6 बाइट ठोक देना टीवी पे, किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के 5-7 ट्वीट, 100-200-500 कंपनी पुलिस की कहीं उतार देना, ये कानून व्यवस्था की गारंटी नहीं है ना। ये चीजें हम लोग इनको गिना देते हैं कि अमिताभ जी आप देखिए, रामलाल भी गए, श्यामलाल भी गए, मोतीलाल भी गए, और हीरा लाल ने 4 ट्वीट किए। इनसे हमसे क्या मतलब भाई? घटना घटी ना, क्यों घटी? और 3 दिन तक क्यों घटी? नहीं ना, नो, 3 दिन तक क्यों घटी? अब आप बता रहे हो कि सरदार जी गए वहां, नहीं अभी एक और भी संजीव बाबू अभी रुकिए, पूरे राज्य में इस तरह की अशांति फैलाई जाए, और 24 का चुनाव के एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मैं बीजेपी के पास चलूं, बीजेपी के लिए भी मेरे पास एक कड़ा प्रश्न है, लेकिन उससे पहले एक बात और कह दूं ताकि सनद रहे। ये संजीव भाई को छोड़ो, आप हैं विपक्ष के जो सबसे बड़े पार्टी है, संजय राणा, आप भी सुन लो ध्यान से, आगे काम आएगा। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब। खड़गे साहब ने कहा, मनीष पांडे भाई आप भी सुन लो, खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी जहां जहां कमजोर होती वहां वहां दंगा कराती है। ठीक, इसका अर्थ हुआ जहां जहां मजबूत है वहां वहां दंगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश का प्रमाण भी है। ठीक, तो जनता ये क्यों ना मान ले खड़गे साहब की बात सुन के कि पूरे देश में बीजेपी को मजबूत कर दो, दंगा से तो बचेंगे नहीं। जब आप लोगों के रोके दंगा रुक ही नहीं रहा, तो फिर बिहार में या बंगाल में भाजपा क्यों नहीं शासन करे? ये बड़ा सवाल है। खैर मनीष पांडे, ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आप इसमें खुश हो जाएंगे। ये बात मैं दूसरी जगह डिस्कस करूंगा। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि दोनों राज्यों में, बंगाल और बिहार, वहां की सरकारों ने आप
पर ये आरोप लगाया कि आपने एक सुनियोजित ढंग से ये तनाव की स्थिति पैदा की, दंगे की स्थिति पैदा की, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। क्या कहेंगे भैया मनीष पांडे? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आप पे आरोप लगाऊंगा, आपने एक बहुत गलत काम किया है। इतने संवेदनशील मुद्दे पे हम बहस करने बैठे हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो शांति की अपील की है वो वीडियो आपने नहीं चलाया जी। सबसे पहले तो वो वीडियो आपको चलाना चाहिए था, क्योंकि जिस राज्य में हिंसा हुआ, दंगे हुए हों, लोग मरे हों, बम विस्फोट हुआ हो, वहां का मुख्यमंत्री तो शांति की अपील करेगा ना। और जब शांति की अपील करेगा तो मीडिया को चाहिए वो अपील अपने जब डिबेट करे तो कम से कम उसके विजुअल चलाए, और आपने चलाया नहीं। तो ये तो मैं आरोप आप पे लगाऊंगा कि आपने गलत किया है। दूसरी बात देखिए क्या कि अब पता नहीं आपके पास वो वीडियो विजुअल आया या नहीं अमिताभ जी। वैसे मेरी जानकारी में इस प्रकार का कोई अपील हुआ नहीं जी। और दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री को कम से कम शांति की अपील तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि साजिशतन इस प्रकार की घटना घटी। और दुर्भाग्य से जो बिहार के गृह मंत्री है वही मुख्यमंत्री भी हैं और 17 वर्ष पूरे हैं। यह दुर्भाग्य है बिहार का, और साजिश होती है। देखिए अमिताभ जी, मैं थोड़ा सा वक्त, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन हम लोगों ने देखा है जब चुनाव आते हैं ना तो 200-500 लोगों पे 160 ठोक दिया जाता है। उनको थाने में हाजिरी के लिए बुलाई जाती है वैसे लोगों को जिन लोगों पर यह शक होता है कि ये शायद बूथ में कुछ गड़बड़ियां कर सकते हैं। मैं अपने जदयू के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा कि जिन जिलों में जो संवेदनशील, चाहे बिहार शरीफ हो, चाहे सासाराम हो या जहानाबाद हो या अन्य जो जगह पे पहले भी इस प्रकार के घटना घट चुकी है, कितने लोगों को थाना बुलाया गया, कितने लोगों को 107 की नोटिस दी गई, कितने लोगों को वार्निंग दिया गया कि अगर इस प्रकार की घटना, और कितने समुदाय के नेताओं से एग्रीमेंट कराया गया कि अगर इस प्रकार की घटना घटी तो सबसे पहले आप लोग नपेंगे। मैं यह विषय इसलिए उठा रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि यह साजिश है, और जहां जहां भाजपा कमजोर हुई, अरे हम तो हाल में 3 उपचुनाव जीत गए हैं, आप कह रहे आप हारे हैं और हम जीते। अगर आप जीतने वाले को कमजोर कहते हैं तो ये आपकी परिभाषा हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। तो भाजपा तो हर जगह मजबूत हो रही है। ठीक है मनीष, आते हैं दोबारा मैं आपके पास, दोबारा में आते हैं। एक छोटा सा प्रश्न मैं संजय राणा से लूंगा, फिर मुफ्ती साहब और साध्वी जी के पास चलूंगा। संजय राणा, मैं ये नहीं समझ पाता, ये संवेदनशील स्थान क्या होता है, इलाका? ये क्या, ये इससे बड़ी मूर्खता मैं आज तक कोई नहीं जान पाया। और ये मतलब मैं जब से पत्रकारिता शुरू की 35 साल से, तब से ये ड्रामा देख रहा हूं कि वो जी वो इलाका चिन्हित कर दिया संवेदनशील है, उधर न जाना। इलाका तो बटने बटाने थे, वो 47 में बट गए। उसके बाद ये इलाका कौन बांट रहा? माइका लाल, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बांट रहे हैं। अजब तमाशा है, बोले उधर मत जाना। एक दिन ऐसा आ जाएगा आप कह दोगे अपने घर में ही कर लो। क्यों? क्योंकि बाकी सब संवेदनशील हो गया। ये कमजोर सरकारें, लाचार प्रशासन संवेदनशील शब्द को अपनी ढाल बना के मलाई खाना चाहता है क्या, संजय राणा? गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनल। देखिए ऐसा है कि जब बंगाल की चीफ मिनिस्टर इस तरह के वक्तव्य देती हैं कि संवेदनशील इलाकों में ना जाइए, मुसलमान क्षेत्र है उसमें मत जाइए, उनको परेशान मत कीजिए, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। देखिए ऐसा होता है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला, कहीं भी जाके अपनी पूजा पद्धति को पालन कर सकता है, बजाय किसी को ठेस पहुंचाने के। ये लोग बोल देते हैं कि मस्जिद के सामने यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, हमारे मोहल्ले से यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। देखिए ये मोहल्ला क्या होता है, ये लोकेशन क्या होती है, मुझे समझ नहीं आया आज तक। भाई देखिए देश सबका है, यहाँ पे सबको अपना अपना अधिकार मनाने का है, पर्व जो भी मनाना चाहते हैं और मनाते आए। आप ये बताइए, हम लोग के मोहल्ले में, हम अपने गांव में भी रहते हैं, अपने शहर में भी रहते हैं, तालियां निकलती है, हिंदू इलाके से तालियां निकलती, किसी ने उसमें कभी अटैक नहीं किया और कभी किसी मुख्यमंत्री ने या किसी बड़े लीडर ने ये नहीं बोला है कि संवेदनशील इलाका है। तो देखिए ये नेता कहीं ना कहीं बांट देते, देश को धर्म के आधार पर बांट दिया, देश के अंदर शहरों में बांट दिए हैं।
और उसको गलियों में बांट दिया कि मुसलमान का इलाका है, वो हिंदू का इलाका है। अरे ये बताइए भैया, मुसलमान का इलाका क्या मतलब देश का पार्ट नहीं, वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? वो क्या पाकिस्तान है, बांग्लादेश का पार्ट है, या सीरिया का पार्ट है, ईरान का पार्ट है? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है अमिताभ जी, जब इस तरह के नेता ठीक बात वक्तव्य जी, देते हैं। ठीक बात जी जी। मैं मुफ्ती साहब और साध्वी जी के पास चलूं उससे पहले एक बात और को, मैं देख रहा हूं नीतीश जी का एक वीडियो चल रहा था हमारे यहाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई जब तक उधर थे हम लोग साथ थे तब तक सब ठीक चल रहा था, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ होता था, तो उधर ही रहते, फिर इधर आए क्यों? अभी नहीं आएंगे भैया मनीष, क्या आप लोगों के दिमाग में प्रदेश का हित नहीं रहता? जब आप खुद बोल रहे हो कि उधर हम संग थे तो मामला ठीक था, फिर कहीं बवाल नहीं होता था, तो उधर ही रहते दादा। आप पर्यटन पर निकलते क्यों हो हर थोड़े थोड़े समय के बाद? क्यों निकलते हैं? ये तो सवाल पूछेगी ना जनता। अगर आप कह रहे हो कि बिहार में तब शांति थी, तो शांति वाला काम क्यों नहीं आगे बढ़ाए, अशांति क्यों ले आए? ये भी प्रश्न है, इस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं साध्वी कंचन गिरी जी के पास चलता हूं। साध्वी जी, एक सामान्य भारतीय के मन में जो राजनीति से रिश्ता नहीं रखता, उसके मन में एक सवाल खड़ा होता है, चाहे मसला हावड़ा का हो, चाहे नालंदा का हो, चाहे सासाराम का हो, चाहे संभाजी नगर का हो, कहीं का हो, कि रामनवमी और जन्माष्टमी जैसे पर्व मनाने के लिए हिंदुस्तान में क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी देखिए, कि बड़े पुलिस दुर्भाग्य लगे, की बात लाठी चले, गोली चले, आगजनी हो, पत्थर चले, सिर फूटे? नहीं साधु जी, देखिए ऐसा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो मैं सुन रही हूँ और देख रही हूँ। और वहां के सीएम ऐसे कह रहे हैं कि संवेदनशील इलाके में मत जाइए। संवेदनशील इलाका क्या है? अब हमारा हिंदुस्तान भी बटेगा गलियों और चौराहे में। और सब कहते हैं, जब बात होती है राष्ट्र की, अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो वे कहते हैं कि हमें राष्ट्र से बाहर निकाल दोगे, तो हिंदू राष्ट्र तो आप बनाने का रास्ता दे रहे हैं हमें। इस तरह से जब रामनवमी होती है तो पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये जो मुगल सोच वाले लोग हैं, जो मुगल के वंशज हैं, वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को आंख दिखाते हैं, हमारे ही खाते हैं और हमारे ऊपर ही उंगली उठाते हैं, हमारे ऊपर ही पत्थरबाजी करते हैं। तो ऐसे पत्थरबाजी को सीधा पाकिस्तान भेज देना चाहिए, यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब आपको हम बड़े सम्मान के साथ आपको हिंदुस्तान में रखा जा रहा है, आपको वही नागरिकता, वही सब कुछ सुविधा दी जाती है। सबसे ज्यादा सरकार का सुविधा तो ये लोग उठाते हैं, इनके बच्चे उठाते हैं, राशन बढ़ती है तो सबसे बड़ी लाइन इनकी होती है। तो आप ये बताइए, जब हम आज से रामनवमी आज से नहीं मनाया जाता है, रामनवमी कई हजार वर्ष से मनाया जाता है, तो आज इनके ऊपर इनको सांप क्यों लौटता है? साथ में बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार क्या बयान दे रहे। ऐसे नेता को तो कभी देश में चुनना नहीं चाहिए जो राष्ट्र को खतरे में डालकर राजनीति करते हैं। ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात। दोबारा में जी राष्ट्र सर्वोपरि है। साध्वी जी, दोबारा आता हूँ आपके पास। जी दोबारा आता हूँ बस।